हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले जीके जीएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। करागा खालिस्तान के सबसे पुराने त्योहारों में से एक यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो करागा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और करागा में जो है वो द्रौपदी के सम्मान से संबंधित है यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, यह त्यौहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 2015 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, इसका आयोजन जो है वो आपके तिरुवनंतपुरम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइखोम मीराबाई चानू एक खालिस्तान है। तो मीराबाई चानू, इनका संबंध जो है वो भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने 49 केजी वाले वर्ग में सिल्वर मेडल लाया था भारत के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो उपराष्ट्रपति भी होता है उसकी भी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष ही है। और एक होता है राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल के पद के लिए भी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। कभी कभी लोकसभा का पूछ देता है, तो लोकसभा में जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है लोकसभा सदस्य की। और कभी कभी राज्यसभा सदस्य भी पूछ देता है, तो राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खालिस्तान एक खाद्य फसल है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका चावल। चावल जो है एक खाद्यान्न फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास की दर क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की लक्षित आर्थिक विकास की दर जो थी ये थी आपकी 5.2%। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, ये वाला जो योजना है छठी पंचवर्षीय योजना, ये आपके 1980 से 85 के मध्य थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान असंगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र श्रृंखला, कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है या रखती है? तो यह किस योजना से संबंधित है? तो यह जो है आपके समर्थ योजना से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और समर्थ योजना में जो है संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला, कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर खालिस्तान एक तरल पदार्थ है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है कोशिका द्रव्य होता है, वह एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिका द्रव्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 2100 वर्ष पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है वो भी याद रखें। जो सातवाहन वंश है, आंध्र सातवाहन वंश, इन्होंने वर्तमान आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही शासन किया है। ठीक है फ्रेंड, इनका शासन इस क्षेत्र से संबंधित था। इसके साथ साथ ही जो हमारे वायु और मत्स्य पुराण है, इसमें भी आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है हमारा CaCO3। ठीक है फ्रेंड्स, CaCO3 जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? तो नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य ऋतुजा लटके बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऋतुजा लटके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र या सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने हैं? तो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर जो हैं राहुल नार्वेकर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी वर्तमान आयु जो है अभी 46 वर्ष चल रहा है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत में है। तो भारत, हमारा इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर में तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर में आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है सेकंड नंबर में। फर्स्ट में है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। इसके साथ साथ ये याद रखें, अगर कभी कभी सबसे कम पूछ देता है तो सबसे कम जो है आपके सिक्किम राज्य की जनसंख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते?
तो ये है आपका ऑप्शन में रहा होगा ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु में जो है रबर की फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्षत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो क्षत्रिय जो नृत्य हैं, भारत का शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय जो है वह हमारे किस धर्म के शिक्षाओं को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है हमारे हिंदू धर्म की शिक्षाओं को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदू धर्म जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो यह जीता आपके जतिन गोस्वामी जी ने। और एक बात याद रखें फ्रेंड्स, ये जतिन गोस्वामी जी का संबंध जो है वह क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से है, जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा वही। अगला क्वेश्चन है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम होती है तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर हमारा कम आएगा। निर्गत वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में खालिस्तान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि जो है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन, जो नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था उसमें की गया था। तो 1920 का नागपुर अधिवेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है। तो अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में जो है पश्चिमी घाट ये आपका बाधा डालता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पश्चिमी घाट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज का जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है धरती माता की पूजा करनी चाहिए। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धरती माता की पूजा करनी चाहिए तो हमें जो है धरती शब्द जो है हमारा ये रेखांकित शब्द है धरती, तो हमें धरती का पर्यायवाची बताना है। तो धरती का पर्यायवाची जो ऑप्शन दिया उनमें से होगा वसुधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वसुधा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभियुक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम एक शब्द में जो है वो वाचाल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अधिक बोलता हो या जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शायद विद्युत आज घर आ जाए। शायद विद्युत आज घर आ जाए सामान्य भविष्य काल का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वाक्य को पुनः लिखिए। तो शायद विद्युत आज घर आ जाए, इसे हम सामान्य भविष्य काल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि विद्युत आज घर आएगा। विद्युत आज घर आएगा, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने में कौन सा विकल्प शुद्ध होगा। तो यशोदा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे हमें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना है और एक शुद्ध वाक्य बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोदा जो है हमारे घर की लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। तो हमें शब्द दिया गया है मछली, तो मछली का पर्यायवाची शब्द जो है कौन से वाक्य में है हमें ये बताना है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य जो है वो मछली का पर्यायवाची होता है और यहाँ दिया गया है मत्स्य जल में रहती है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए वाक्य का स्थान पूर्ति करें। तो हमारा रेखांकित शब्द है परिश्रमी, परिश्रमी का विलोम हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और आलसी व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। तो आलसी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, परिश्रमी का विलोम होता है आलसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक जो है कारक चिन्ह नहीं है और हमें वही बताना है। तो के ये कारक चिन्ह होता है, की भी कारक चिन्ह होता है और का भी कारक चिन्ह होता है सिवाय हे के। ये आपका संबोधन होता है शायद। ठीक है फ्रेंड्स, तो हे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? तो किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना होता है, हमें ये बताना है। तो जी दुखाना जो है छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ होता है जी दुखाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो हमारा रेखांकित भाग है जिसके पास कुछ भी ना हो, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम एक शब्द में अकिंचन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकिंचन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। उसने 4 मन चावल खरीदी। तो इस वाक्य में हमें त्रुटि जो है वो पहचान के बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाक्य में जो है यहाँ खरीदी वाले भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पे खरीदी के स्थान पर खरीदा आना चाहिए था। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरीदी वाले भाग में जो है त्रुटि है हमारे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे प्रयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आकाश से गिरा जमीन पर अटका। तो यहाँ पे जो जमीन शब्द दिया गया है इसके स्थान पर हमें करेक्ट जो है क्या शब्द आएगा? तो हमारा एक मुहावरा होता है आकाश से गिरा और खजूर पर अटका। ठीक है फ्रेंड्स, तो खजूर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो सज्जन मृदुभाषी होते हैं लेकिन दुर्जन खालिस्तान होते हैं। तो मृदुभाषी का विलोम बताना है हमें। तो सज्जन जो है वो मृदुभाषी होते हैं लेकिन दुर्जन जो है ये हमारे कटुभाषी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कटुभाषी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मैं आज भारी दुखी हूँ। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है ये भारी शब्द दिया गया है, तो भारी के स्थान पर जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी के स्थान पर बहुत वाले शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से एक वाक्य जो है अशुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी तीनों जो है शुद्ध हैं, तो हमें वही पता करना है। तो यद्यपि हम अपढ़ हैं तथापि विद्धु नहीं, तो इसमें जो अपढ़ है यही वाला भाग जो है त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी घर में बिस्तर और बर्तन आदि हैं, ये तो कोई त्रुटि नहीं है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। राम कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हिंदी के, और जीके जीएस के भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी जो गद्यांश रहेगा ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क रहेगा। पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप इस पीडीएफ को कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप कोई भी ऐसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में 10th और 12th लेवल का रीजनिंग और मैथ्स मांगा हो तो भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने प्रैक्टिस के लिए। इसमें सेम वही लेवल का क्वेश्चन है जो एक 10th और 12th लेवल के सिलेबस के मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस में जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।